नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शतरंज में कभी कभी कुछ ऐसी गणनाएं आती हैं, ऐसे कैलकुलेशन आते हैं जिन्हें हम साधारण मनुष्य की आंखों से नहीं देख सकते, मतलब ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। कंप्यूटर तो देख सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन कभी कभी इंसानों के लिए उस कैलकुलेशन को करना बहुत मुश्किल है, चाहे आप दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी क्यों ना हो। खैर, बात यहाँ पर नंबर 1 खिलाड़ी की नहीं करेंगे, बात करेंगे फाबियानो करवाना की, जो कि वर्ल्ड नंबर 2 हैं। और उनके सामने भारत के आर प्रज्ञानंदा है। मुकाबला चल रहा है ग्रैंड चेस टूर्स के फाइनल का। और पहली बाजी हो चुकी है क्लासिकल की, दूसरी आज रात को खेली जाएगी। उसके बाद 2 रैपिड और नो हाँ 2 रैपिड और 4 ब्लिट्स के मुकाबले भी बाकी हैं। तो खैर, बात करेंगे आज के इस मुकाबले की। काले मोहरे से खेल रहे थे प्रज्ञानंदा, और क्या हुआ आज, जो कि जानना सीखना जो है वो ज़रूरी है बहुत सारे लोगों के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते भी हों। आइए देखते हैं, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो शुरुआत होती है यहाँ पर E4 से। E5, नाइट F3, नाइट C6। प्रज्ञानंदा काले मोहरों से खेल रहे हैं। इटालियन चूज़ करते हैं फाबियानो करवाना। प्रज्ञानंदा नॉर्मल लाइन खेलते हैं, नाइट C3, नाइट F6, D3, D6। और पूरी तरह से आप देख सकते हो कि 100% इस मूव के पहले सिमेट्रिकल पोजीशन है, मतलब एक सी पोजीशन है। नाइट A4 और यहाँ से पोजीशन बदलना शुरू होती है, क्योंकि वाइट है तो पहली चाल तो वाइट को मिलेगी। बिशप A6, बिशप B6। आप चाहे वाइट मारना चाहे तो मार सकता है, लेकिन ए फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, उन्होंने किया A3, H6, बिशप G5 को आने से रोका तो करवाना ने कैसल किया। ब्लैक ने प्रज्ञानंदा ने कैसल किया तो उन्होंने H3 कर दिया, बिशप G4 को आने से रोक दिया। रुक E8 खेलते हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा, रुक E1, एंड देन प्रज्ञानंदा खेलते हैं बिशप E6। अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आप अपने लाइट कलर का बिशप को थोड़ा आप एक्सचेंज करिए, या तो आप मारिए या मैं मारता हूँ। बिशप E6, रुक E6। ओके, थोड़ा आक्रामक तरीका भी है। आपका रुक सीधा 6th रैंक पे आ रहा है, ज़रूरत पड़ने पे स्विच हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने खेला B4, आइडिया B5 भी है, नाइट को भी पीछे जाके नाइट C4 आना है, बिशप को भी निकलना है। क्वीन D7 खेला यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, और आप करवाना खेलते हैं C4। नाइट D4 जंप करते हैं और यहाँ पर एक्सचेंज कर देते हैं, अगर तो बहुत अच्छा हो जाए ब्लैक के लिए, लेकिन मना कर देते हैं एक्सचेंज करने से यहाँ पर करवाना। और नाइट C6 वापस आते हैं, और एक्चुअली में यहीं से एक मिस्टेक थी, नाइट C6। ओके, यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट B6, एक्सचेंज किया A B6, बिशप B2 यहाँ पर, एंड देन रुक E8 आते हैं यहाँ पर। प्रज्ञानंदा अपने स्वभाव के अनुसार आक्रामक तरीका ही चूज़ करते हैं। रुक F1 खेला यहाँ पर करवाना ने। यहाँ पर और भी चालें हो सकती थी, बट रुक F1 उनका आइडिया F4 करने का है, क्योंकि अगर F4 आएगा तो यहाँ पर ये बिशप भी ओपन हो जाएगा। ओके, नाइट E7 खेला यहाँ पर पहले प्रज्ञानंदा ने। इन्होंने खेला F4, E F4, रुक F4 और नाइट G6। ये बढ़िया चाल थी एक्सचेंज करने के लिए, नाइट G6, FG6। तो एक्चुअली में थोड़ा प्रेशर आया ज़रूर, लेकिन बिकॉज ये नाइट एक्सचेंज हो गया ना, ये फाइल ओपन हो गई, तो अब ये फाइल को ब्लैक भी यूज़ कर लेगा, पीछे आके यहाँ से बैठ जाएगा। तो ऐसा कोई इशू जो है वो बोर्ड पर रह नहीं गया। इसके बाद उन्होंने खेला A4 एंड नाउ C6, ताकि D5 के स्कोर को भी कंट्रोल करें। B5 भी आए तो उन्होंने किया यहाँ पर A5, तो प्रज्ञानंदा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, पहले उन्होंने रुक पर अटैक किया। रुक F2 जाता है, बिशप BA5, BA5। अब डेफिनेटली वाइट कभी ना कभी इस सिंगल पॉन को एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा। इससे पहले प्रज्ञानंदा ने सेंटर से जो है एक अटैक शुरू कर दिया। ओके, सीन टू D5, सीन टू D5। यहाँ पर आते हैं करवाना क्वीन B3, किंग H7। थोड़ा प्रेशर में प्रज्ञानंदा यहाँ पर ज़रूर थे, क्योंकि राजा जो है, भले राजा 3 पॉन के सामने है, लेकिन ये बिशप थोड़ा डेंजरस है, और कभी जैसे G4 वगैरह आ जाए, कभी ये नाइट को हटना पड़ जाए, कभी इस नाइट पे सेक हो जाए, तो ये एक्सपोज हो सकता है। हालांकि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं दिख रही थी। क्वीन इंटू D5, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मौका था। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर आप क्वीन इंटू D5 मारने के लिए जाते हैं तो ये ब्लंडर है, क्योंकि E इंटू D5 आएगा, और अभी आप पीछे नहीं बैठ सकते। यहाँ पर पीछे बैठेंगे तो वही G4 का प्रॉब्लम है, नाइट F6, तो इवन बिशप F6, E F6, और ये लूजिंग टाइप काइंड ऑफ पोजीशन आ जाएगी। तो रुक D6 खेला यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। क्वीन C4 आता है, और ये वो मौका था जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया कि कैलकुलेशन कैसी चीज़ होती है कि कभी कभी आपको वो नहीं दिख सकता जो कि थोड़ा सा टिपिकल है। जैसे यहाँ पर रुक D3 प्रज्ञानंदा ने सोचा होगा। अब आता है
E5 यहाँ पे, ओके, रुक D3 पे E5। अब अगर यहाँ पे आप क्वीन डी, अब जैसे यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इन्होंने खेला एक और चाल है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो दिखती है रुक D3 का, एक्चुअली में E5 तो कंप्यूटर वाला जवाब है, ह्यूमन आई क्या देखेगी, रुक F7 आ रहा है। अब जब रुक F7 आप सोचते हो तो आप सोचते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, रुक D1 चेक दे सकते हो, ओके ओके, और रुक D1 चेक पे अगर वो ना मारे और किंग H2 के आसपास आ जाए, तो अब ये जो पोजीशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आपको क्वीन बचाना है, क्वीन D6 यहाँ पर, तो आएगा E5, और मुझे लगता है यहाँ तक प्रज्ञानंदा कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से किया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चालें हैं ना जिसको बोर्ड पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अब ठीक है सेफ स्क्वायर है क्वीन D8, ठीक है, बट प्रॉब्लम है क्वीन D8 पे। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप रुक इंटू E5 बोलो कि चलो हम सेक्रीफाइस मार देते हैं, क्योंकि आप बिशप से अगर मारोगे तो क्वीन E5 और मैं रुक, तो गेम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इधर पे एक पेंच है कि जब इस पोजीशन में रुक E5 मारा जाएगा और वाइट रुक D1 मार देगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को भी देखने में कॉम्प्लिकेटेड था। अब एक्चुअली में इस पोजीशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ये मारा तो आप हार गए, और यहाँ पे जो सही चाल खोजना है जो ना बहुत मुश्किल है बेसिकली, वो है कि रुक डी, मतलब इसको ना कैलकुलेट करते समय देखना कि डिस्कवर्ड चेक आएगा, रुक D5, और पता है यहाँ पे वाइट की तरफ से बेस्ट मूव क्या है, क्वीन F4, और आप क्वीन F4 मारोगे, देन आप ये रुक F4 मारेंगे, देन आप नाइट F4 मारोगे, फिर नाइट से रुक पे सपोर्ट आ जाएगा, और ये इस तरह का इक्वल पोजीशन बन जाएगा। ये जो पूरा वेरिएशन था ना, मुझे लगता है जो मेन समस्या गई होगी, और स्पेशली अगर आप टाइम की बात करो, उस समय जब बोर्ड पर क्या टाइम था जब ये हुआ है, जब उन्होंने रुक सेट खेला है, प्रज्ञानंदा के पास 12 मिनट के आसपास थे, और ऐसे में टॉप प्लेयर अवॉइड करते हैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम दे दिया और कुछ मिला नहीं तो क्या होगा। मैं समझता हूँ आज का थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है जो मैं बता रहा हूँ, कि आइडिया था रुक D3, रुक F7, रुक D1, किंग H2, क्वीन D6, E5, और यहाँ पे एक तो रुक E5 दिखना, अच्छा रुक E5 दिख गया वो तो ठीक है, बट रुक D1 के बाद रुक D5 दिखना ये थोड़ा सा मुश्किल है, और इस तरह से उसके आगे का भी वेरिएशन काफ़ी टफ है कि ये नाइट आएगा, सपोर्ट आएगा, ये काफ़ी टफ था पूरा का पूरा कैलकुलेशन। तो प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने रुक C8 खेला, और इसके बाद रुक F7 के बाद रुक C4 उन्होंने मारा, इन्होंने रुक D से, और उन्होंने रुक एंड गेम में कन्वर्ट किया, लेकिन जो कन्वर्जन हुआ ये ख़राब था। वाइट के पास जो है वो 5 पॉन है, ब्लैक के पास 4 पॉन है, और प्रॉब्लम ये है कि आपका पॉन यहाँ पे डबल है, तो उनके पास यहाँ पे एक पास्ट पॉन ऑलरेडी है, और इन फ्यूचर एक पास्ट पॉन और निकलेगा। नाइट F4 गए यहाँ पे प्रज्ञानंदा, तो यहाँ पर आ गया C5, एक और मूव उन्होंने खेला नाइट E6, अब तक टाइम प्रेशर पे आना शुरू हो गए थे, रुक C1 आता है, उन्होंने C6 को स्टॉप किया तो बिशप आ गया ऊपर, अभी नाइट C6 तो बिशप D6, अब पॉन को सिक्योर कर दिया उन्होंने, एंड देन रुक A1, अभी A6 को रोकना इम्पॉसिबल है, बट खैर यहाँ पे रुक B1 भी आया, एंड ये पोजीशन पर उन्होंने बिशप को जो है वो बढ़िया, और ये पॉन ले लिया, वो E4 का पॉन दे दिया, 2 पास्ट पॉन थे, बहुत मुश्किल पोजीशन हो गई थी ये प्रज्ञानंदा के लिए। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन के मामले में तो अगर मतलब पोजीशनल शतरंज की बात करें, और अगर आपके पास एडवांटेज हो तो करवाना फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और वही हुआ, बाद में पीस देना पड़ गया यहाँ पे प्रज्ञानंदा को, और गेम चला गया। तो जैसा कि आपने देखा कि इस मैच में ना एक्चुअली में कुछ ऐसा कैलकुलेशन आ गया जो उस टाइम कंट्रोल में, जितना टाइम बचा था बोर्ड पे, प्रज्ञानंदा के लिए करना मुश्किल था, और शायद यही फाबियानो कैरुआनो का प्लान था कि ऐसी जगह फंसाया जाए पोजिशनली जहाँ पर गलती होने की संभावना ज़्यादा हो। और पहले गेम की बात करें क्लासिकल, तो यहाँ पर कैरुआनो अपने प्लान में सफल रहे हैं। आज रात दूसरी बाजी खेली जाएगी, देखते हैं कि प्रज्ञानंदा जो है आज क्या अपने खेल में कोई बदलाव करते हैं। शुरुआत से बहुत आक्रामक खेलते हैं, किस तरह से खेल के वो कैरुआनो को पराजित करने के लिए आज खेलेंगे। तो ये था ये गेम का विश्लेषण। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।